हाय, दिस इज चांदनी फ्रॉम अनलॉक लर्निंग। खुशखबरी है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन नोटिफिकेशन का, तो आपका इंतजार खत्म होता है। केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुका है। बाल बाटिका और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की डेट है 20 अप्रैल। 10 बजे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 2 अप्रैल 2026। तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका या क्लास 1 में कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना ना भूलें और उसे आपको फिल करना होगा 2 अप्रैल 2026 से पहले। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको इंतजार करना होगा प्रोविजनल लिस्ट का, क्योंकि इन्हीं प्रोविजनल लिस्ट में उन बच्चों का नाम होता है जिन्हें केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन के लिए ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चुना होता है। तो जैसे ही आपके बच्चे का नाम आप प्रोविजनल लिस्ट में देखते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके केंद्रीय विद्यालय पहुंचिए और वहां अपने बच्चे का एडमिशन लीजिए। अगर आपके बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, वैलिड हैं, तो आपके बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। प्रोविजनल लिस्ट बाल वाटिका के लिए जारी की जाएगी 8 अप्रैल को और क्लास 1 के लिए प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी 9 अप्रैल को। प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद बच्चे का एडमिशन ले लिया जाएगा। फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट की एडमिशन प्रोसेस होने के बाद अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है तो केंद्रीय विद्यालय एक दूसरी प्रोविजनल लिस्ट निकालता है जो कि जारी की जाएगी 16 अप्रैल को। अगर किसी बच्चे का नाम फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आया है तो वो इंतजार करेगा सेकंड प्रोविजनल लिस्ट का। शायद आपका नाम सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में आ जाए और आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल जाए। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट के एडमिशन प्रोसेस होने के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो केंद्रीय विद्यालय फिर से जारी करेगा थर्ड प्रोविजनल लिस्ट। और अगर आपके बच्चे का नाम सेकंड प्रोविजनल लिस्ट में भी नहीं आया था तो शायद वो थर्ड प्रोविजनल लिस्ट में आ जाए। तो इंतजार करिए थर्ड प्रोविजनल लिस्ट का भी, और अगर नाम उस लिस्ट में आता है तो डॉक्यूमेंट लेके स्कूल पहुंचिए और अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराइए। इन केस 3 प्रोविजनल लिस्ट निकालने के बाद भी केंद्रीय विद्यालय की कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा फिर से एडमिशन नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और इस नोटिफिकेशन में उन सभी वैकेंट सीटों का जिक्र किया जाएगा जो सीट अभी वैकेंट रह गई हैं। अगर आप वैकेंट सीट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म आप फिल करेंगे 22 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में। इन वैकेंट सीट के लिए एडमिशन लिया जाएगा 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। क्लास 2 या क्लास 2 ऑनवर्ड्स सभी कक्षाओं के लिए एडमिशन प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल किया जाएगा उसे ऑफलाइन माध्यम से स्कूल में जमा करना होगा। अगर आप किसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 2 या उसके बाद की किसी भी कक्षा में एडमिशन चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस केंद्रीय विद्यालय में जाकर पता करिए कि क्या वहां सीट वैकेंट है। अगर वहां सीट वैकेंट है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करिए, स्कूल में जमा करिए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके जमा करने की डेट है 2 अप्रैल से 8 अप्रैल। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी 13 अप्रैल को। उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम होगा जिन्हें केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के लिए बुलाने वाला है और ये लिस्ट ऑफलाइन लॉटरी के माध्यम से निकाली जाएगी। प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में उन सभी बच्चों का एडमिशन किया जाएगा जिन बच्चों का नाम इस प्रोविजनल लिस्ट में आया है। क्लास 11th को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं का एडमिशन प्रोसेस 30 जून से पहले कर लिया जाएगा। 30 जून के बाद क्लास 11th के अलावा किसी भी कक्षा में कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।